और ना सब बढ़िया। नहीं क्यों, तुम अभी भी राधे राधे पटके हुए हो? अरे हो गया पूरा। मैंने बोला चिराग, नहीं। मैंने ट्विटर पे बोला सुमित, नहीं। अरे क्या बस हो गया राधे राधे? नहीं भैया हम राधे राधे करेंगे। करते रहो, साला अच्छा नहीं होगा। बोले 1 ही महीने तक का था, अब जितना कर लो। पुलिस तुम्हारे घर पे भी आ जाएगी। कुछ भी। हाँ बहुत ज्यादा अरेस्ट हो रहे भाई साहब, अरेस्ट पे अरेस्ट में। एक दिन क्या नहीं आया, 2 बंदे जेल में। ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। पहले न्यूज बॉय की वीडियो आई, उर्फी जावेद अरेस्टेड। मैं कहा कौन सी बड़ी बात है, ठीक ही है। फिर मैंने न्यूयॉर्क मैन की वीडियो पे क्या था, एल्विश यादव अरेस्टेड। मैं कहा हैं? मैं कहा अच्छा तीसरा कोई न्यूज चैनल नहीं है, वरना एक और बंदा अरेस्टेड होता। अरे वो छोड़ो, यूट्यूब पे छोड़ो, मैं आर्टिकल ढूंढने गया कि क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है। भाई साहब इन दोनों की न्यूज है, अरेस्टेड अरेस्टेड। मैं कहा चलो पढ़ लेते हैं हुआ क्या है। तो पहले शुरू करेंगे हम एल्विश यादव के साथ। नाग जिया शंकर पकड़ रहा है, बताइए। अबे साले। तो जस्ट इनके जिनको नहीं मालूम है, आज सुबह नोएडा पुलिस ने कोई पार्टी में, मतलब रात में मारी या दिन में मारी, कुछ लोगों को पकड़ा गया। अब फिर ये नाम आ गया कि एल्विश यादव ये रेव पार्टीज कराता है, जहाँ पे सांप बुलाए जाते हैं, जहरीले सांप। क्यों? नशे करने के लिए। मैं कहा बाकी नशे बंद बढ़ गए थे, सूखे गीले। ओए सांप वाला लो, ये ज्यादा चाहिए मेरे को। 6-7 लोगों को पकड़ा गया, मतलब अंग्रेजी लड़कियां भी आ रही थी। मैं कहा ऐसी पार्टी हमें क्यों नहीं बुलाते मैं, तुम लोग हैं? हमने कौन से गुनाह किए हैं? हमें भी देख लिया रचन। बट 6-7 लोगों को पकड़ा गया, पता नहीं यहाँ से कैसे एल्विश यादव का लिंक आ गया। अब इस पे, अब क्योंकि एल्विश यादव का नाम है, अब नाम है तो बदनाम तो होगा ही ना। तो सब जगह पे आर्टिकल छप गया, और आर्टिकल भी क्या छपे भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा। 2 आर्टिकल बता रहा हूँ तुम्हें। विदेशी लड़कियां सांप जहर, बुरे फंसे एल्विश यादव। जो वेनम और स्नेक वाला है वो ज्यादा सीरियस है। नहीं लड़की है सबके सब, विदेशी लड़कियों पे फोकस करो। अबे स्नेक तस्करों का बॉस एल्विश। अब जहां तक मुझे ये समझ में आया ना, क्योंकि जितनी भी मैंने पुलिस के इंटरव्यूज देखे हैं, अभी तक उन्होंने भी एल्विश के रिलेटेड कुछ ज्यादा बोला नहीं है। उनको कोई ऐसा मिला है खबर कि एल्विश ये अरेंज कराता है, कंफर्म नहीं है। मे भी उनमें से कोई एक बंदा होगा, एक आध बंदा होगा जो कहीं से लिंक में होगा एल्विश के, बट इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है कि एल्विश ही ये करा रहा है या एल्विश का इसमें से किसी का लेना देना है। बट उस पे बीजेपी की एमपी आ गई मेनका गांधी, उसने बोल दिया भाई सब 7 साल की जेल होगी, फर्स्ट लेवल क्राइम है ये। हमारी बहुत दिनों से नजरें थी। मैं कहा तो इतने दिनों से शांत क्यों हो? मैं कहा जब से मैं देख रहा हूँ एल्विश को बिग बॉस के बाद से, वो एक जगह पे टिका ही नहीं है। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी दुबई, कभी लंदन। तो वो रेप पार्टी अरेंज करा रहा है, थोड़ा मुश्किल तो है। और अगर आप ये बोल रहे हो, क्योंकि मीडिया वाले तो कह रहे हैं हाँ एल्विश को कब अरेस्ट करेंगे, पुलिस वाले कह रहे हैं ऐसा अभी तक कुछ है नहीं हमारे पास। कहते 3 पार्टीज बेची गई हैं 3 डिफरेंट स्टेट में एल्विश को ढूंढने के लिए। कहता है ऐसा खबर आपको कहां से मिला, हमने तो नहीं दिया। मैं कहा पुलिस कुछ और कह रही है, मीडिया कुछ और कह रही है, नेता कुछ और कह रहा है, एल्विश सब डिनाई कर रहा है, सब डिनाई कर रहा है। मेनका गांधी की तो पोस्ट शेयर करके तो उसने बोला है कि जैसे जैसे जितने तुमने इल्जाम लगाया ना, वैसे ही माफी मांगने के लिए तैयार रहना। तुम समझ रहे हो कॉन्फिडेंस लेवल? मेरे को लगता नहीं है कि एल्विश का इसमें कोई लेना देना होगा, और ना मुझे लगता कोई कनेक्शन होगा। मे भी उसका कोई जान पहचान का दोस्त यार दूरी का होगा जिसका कनेक्शन में हो गया है। मतलब जैसे आर्यन खान का नाम आया था, अब पूरे ग्रुप में से सिर्फ एक ही नाम फेमस था, बट आर्यन खान वहां पे अवेलेबल था, यहाँ पे तो एल्विश था भी नहीं। बट वही है कि नाम है तो बदनाम हुए जा रहा है। तो अब ये क्या है, क्यों है, कैसे लिए है और कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट मेरे को लगता नहीं इसमें एल्विश का कोई लेना देना है। बाकी ये न्यूज कौन लीक कर रहा है कि एल्विश को ढूंढा जा रहा है, एल्विश फरार है, ये है क्योंकि एल्विश तो अपने आराम से बैठ के व्लॉग बना रहा है। उसकी तो डेली व्लॉग आ रही है ना, तो काहे का फरार है वो? आराम से ट्रैक हो सकता है। ये बस आज और कल की न्यूज है, 2-3 दिन में शांत हो जाएगी, फिर देखना कुछ नहीं होने वाला। देखते हैं क्या होता है, ऐसा मुझे लगता है। बट लेट मी नो तुम्हारे क्या ओपिनियन है। एल्विश स्नेक का बॉस, विदेशी लड़कियां स्नेक और एल्विश, क्या तुम इस चीज को यकीन मानते हो या तुम्हें लगता है कि ये एक्चुअली उसका नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एल्विश वेल नो नेम है यार, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री हो, म्यूजिक इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, यूट्यूब हो, तो कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा मुझे लगता है कि ये बस हवा में है, इसका कुछ नहीं होगा। बट लेट मी नो तुम्हारे क्या सोच है इस पे। इसके अलावा खबर ये भी आई है कि उर्फी जावेद अरेस्ट हो गई है ऑन कैमरा। मैं कहा एल्विश तो अरेस्ट भी नहीं हुआ, तुमने उसको भी अरेस्ट करवा रखा है, फरार करा रखा है, स्नेक बॉस बना रखा है। उर्फी जावेद ऑन कैमरा अरेस्ट हुई है, वायरल भी है नहीं इसके साथ। मैं कहा तुम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट क्या चल रहा है? जितने भी ड्रामे होते हैं तू सबसे पहले क्यों खड़ा होता है? ये कौन सी किस्मत है तेरी जावेद जाफरी वाली?
ऐसी सिचुएशन में अपने आप तू आगे आ जाता है। साला वो पूरा देख के मुझे लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है, प्रैंक चल रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे वेल ड्रेस्ड है, ऐसा भी नहीं कि जो जैसा वो वियर्ड कपड़ा पहनती है फैशन के नाम पे वो पहना हुआ है, नॉर्मल कपड़े हैं। और अब मैं हमेशा से बोलता हूँ जो कपड़े वो पहनती है एक प्राइवेट एनवायरनमेंट में या पब्लिकली, वो इतने रिवीलिंग भी नहीं है कि उसे अश्लीलता या पोर्नोग्राफी में तुम काउंट कर लो। तुम बुरा फील कर सकते हो बट एट द सेम टाइम तुम उसकी फ्रीडम नहीं छीन सकती है जो जिस वे से वो ड्रेस करना चाहती है। तो मुझे ये तो प्रैंक ही लग रहा है। बाकी अगर ड्रेसिंग सेंस पे है तो कोर्ट का डिसीजन देखने लायक होगा। बात तो सही है। बट अगेन ये ऐसा मेरा मानना है। तुम्हें क्या लगता है प्रैंक हुआ है तुम्हारे साथ या ये एक्चुअली में अरेस्ट हुई है? अरेस्ट क्या हो सकती है इस केस में भी? अगर ये एल्विश वाला केस भी लेंगे ना, तो अगर एल्विश का नाम कहीं से भी आ रहा है तो एल्विश को क्या कहते हैं, इंक्वायरी के लिए बुला सकते हैं, पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, अरेस्ट नहीं कर सकते। वो एफआईआर दर्ज हुई है बट एल्विश पे नहीं हुई है, बाकी लोगों पे हुई है जो वहां पे अवेलेबल थे। एल्विश का सिर्फ नाम मीडिया में है, तो अगर उसका है डिटेलिंग तो उसको बुलाया जाएगा, भैया तेरा नाम क्यों है और ये सब में तेरी क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या नॉलेज है। इससे ज्यादा भी कुछ नहीं कर सकती पुलिस। इतना कानून तो हम भी पढ़ के बैठे यार, और हमारी इतने में फट जाती उसकी तो फिर भी कनेक्शन अच्छी है। ट्रू स्टोरी ब्रो। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? और तीसरा दिमाग जीवी मेरा यूके 0 जोकर भैया, बाबू भैया, जो भी है ये। अभी मैक्सटर ने ट्वीट किया कि अनुराग जो है बहुत शरीफ है, इनोसेंट हम्बल बंदा है और जितना उसे जोक किया जा रहा है उतना वो डिजर्व नहीं करता। मैं एग्री करता हूँ बट जब मैंने वो ट्वीट पढ़ा ना, मेरे बैकग्राउंड में गाना बजना शुरू हो चुका था। सारी उम्र में जोकर जब बनने आ रहा, मैं लिजिट ट्वीट करने वाला था। फिर मैं कहा छोड़ो, बहुत गालियां पड़ेंगी। तू कौन है वो जो नई आई है, मिस इंडिया, मिस इंडिया, अरे जो भी है वो साला तू उसको उसके पहाड़ी होने पे जज कैसे कर रहा है? तू ये कह रहा है कि अगर तुम पहाड़ों में रहे नहीं और तुम अपने आप को पहाड़ी बोलते हो तो पहाड़ छोड़ के गए क्यों? अपॉर्चुनिटी है वहां पे, कितनी अपॉर्चुनिटी बता दी। अगर टूरिज्म हटा दूं मैं वहां से, अगर बंदा, अब तुझे क्या मालूम उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? उसके घर में कितने इनकम आने वाली है? तू तो यूट्यूब पे शुरू हो गया और यूट्यूब से पहले क्या कर रहा था तेरा भाई? अच्छा तो फिर पहाड़ी लोगों को सिर्फ पहाड़ी लोग ही देखने चाहिए, बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। ये कौन सा रीजन है बे कि चंडीगढ़ अरे वो बॉर्न वहां पे है, नैनीहाल है उसका, तो क्या नानी से रिश्ता तोड़ दे? अब वो भी तू बताएगा कि ये पहाड़ी है कि नहीं है? साले तुम्हें ठेका ले रखा है, सर्टिफिकेट बांट रहा है तू यहाँ पे, और मैं कट्टर हिंदू, जाके ऑक्टोपस खा और एक टांग डाल लियो अपने पिछवाड़े में। सर्टिफिकेट बांटने वाले साले, ये हिंदू बनेंगे, ये पहाड़ी बनेंगे। भाई क्या इंडियन बन जा पहले, चंडीगढ़ इंडिया का पार्ट नहीं है। अरे जस्ट बिकॉज वो दूसरे कल्चर को जानती है, पहचानती है, ये घूम लिया, ये नॉलेज है उसके पास, इसका मतलब ये थोड़ी अगर मैं दिल्ली में बॉर्न हुआ तो मैं ये बोल दूंगा, बंद कर दूंगा कि मैं बिहारी नहीं हूं। पैदा तो मेरी दिल्ली की है ना, दिल्ली में पला बड़ा हूं, बट मेरी है नानी अगर बिहार में तो हुए ना मेरा घर। बट नहीं, अनुराग भैया बहुत इंटेलिजेंट, और फिर लोग बोलते कि भाई बहुत इनोसेंट है, हम्बल है, इसका जोक मत करो। गाना बजेगा ना भाई फिर, सारी उम्र मैं जोकर जब बढ़िया, ये फुद्दू सा लॉजिक है यार। अभी साउथ इंडिया का कोई बंदा है, वो नॉर्थ इंडिया में आके काम कर रहा है, इसका मतलब क्या उसका रिश्ता खत्म हो गया उस शहर से या उस स्टेट से? या कोई नॉर्थ इंडियन है जो साउथ में जाके काम कर रहा है, तो उसका क्या नॉर्थ इंडिया से रिश्ता खत्म हो गया? अभी ये फुद्दू चीज कोई पॉलिटिशियन करे ना, मैं समझता है, क्योंकि अभी कनाडा में हुआ था ये कि कोई बंगाली में लिखा हुआ था रेस्टोरेंट, उसके नाम को हटा दिया था ये कहते हुए कि अगर तुम कनाडा में रह रहे हो तो कन्नड़ा में बोलो, जबकि तू खुद हिंदी में बोल रहा है पकौड़े। लॉजिक बन रहा है तेरे को कहीं पे? तू कन्नड़ा में समझा ना, मेरे को घंटा समझ में नहीं आएगा, दे जितनी गाली देनी है। और इसमें मेरा कन्नड़ा लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्नड़ की जो भी होता है वो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं किसी से भी। मेरा पॉइंट है भाई, मजबूरी होती है सबकी। जैसे तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें लगा पॉलिटिक्स में तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, बट तुम्हारी किस्मत में एल लिखे पड़े मेरी तरह, तो पड़े हुए हो तुम भी, करते रहो। जितना नेगेटिविटी, अभी इसमें इतनी पॉलिटिक्स है ना, मैं इसलिए जाता नहीं हूँ इन चीजों पे। बट लड़ो बैठिए, दो सर्टिफिकेट सबको कि हाँ यहाँ पे हमारे यहाँ रहना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं करना है यार, अगर तेरे को बात करनी इंडिया में नेशनल लैंग्वेज बनानी है तो बनाओ इंग्लिश को, बोलो तुम भी इंग्लिश, हम भी बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर ये मत बोलना कि हाँ हमारा कल्चर, हमारा ये वो। कल्चर होता ही शेयर करने के लिए मेरे भाई, जितना शेयर करोगे उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, मैं बता रहा हूँ। चलो मैं इसलिए कल्चर्स को जानता हूँ, समझता हूँ और रिस्पेक्ट भी करता हूँ। कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी है, बट अगर देखने का नजरिया हो, समझने की इच्छा हो,
तो मेरे को लगता है ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है या कोई भी ऐसी रीति रिवाज नहीं है जिसमें खूबसूरती ना हो, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। बाकी ये मेरे ओपिनियन है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। बाकी इसी नोट पर खत्म कर रहे हैं। आई होप तुमने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया तो शेयर करना, लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट। तुम्हें पता मैं नास्तिक हूँ, बट मैं सुप्रीम पावर मानता हूँ, इंसानों में नहीं। क्योंकि आज का ज्ञान मुझे नहीं मालूम तुम कौन से रिलीजन में मानते हो या कौन से रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, बट जो भी खुदा या भगवान में मानते हो या जिस भी रिलीजियस आइडेंटिटी को तुम बिलीव मानते हो, जब तुम उनसे कुछ मांगते हो तुम लाखों करोड़ों मांगते हो, बट जब चढ़ावे की बात होती है, दान दक्षिणा की बात होती है, देते सब सिक्के ही हैं, याद रखिए। पीस आउट। ट्रू स्टोरी ब्रो।